सांसद डिंपल यादव ने हर घर जल योजना पर नाराजगी जताई। कहा कि सड़कों की खुदाई में मानकों का पालन नहीं हुआ और काम मैनुअल तरीके से किया गया है। उन्होंने सीसी रोड के क्षतिग्रस्त होने की बात भी उठाई। जल जीवन मिशन में हो रहे कामों पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने टूटी सड़कों की मरम्मत सीसी रोड से करने की मांग की। वोटर लिस्ट में हेरफेर का आरोप लगाते हुए डिंपल यादव ने निष्पक्ष चुनाव की आवश्यकता पर जोर दिया। औरंगजेब की कब्र खोदने के बयान को भावनाओं को भड़काने की साजिश बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राम मंदिर वाले बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रियाएं दी। सत्ता पक्ष की जो खामियां हैं, जो इनकी कमियां हैं, उसको आप लोगों के माध्यम से लोगों के बीच लेके जाएं। और लोगों की समस्या है, ये हमारी समस्या नहीं है जो हम रख रहे हैं। तो मैं समझती हूँ अगर आप नहीं चाहते विपक्ष तो बात अलग है, लेकिन अगर विपक्ष है तो वो सवाल उठाएगा और सही तरीके से सवाल उठाना ही विपक्ष का काम है, कार्य है। वोटर लिस्ट को लेकर चर्चा हो रही है, सरकार चर्चा करने की है, क्या मांग करेंगे, क्या लगता है कि वोटर लिस्ट की चर्चा होनी चाहिए? ये बहुत ही एक्सटेंसिव मुद्दा है क्योंकि वोटर लिस्ट पे होना चाहिए, मांग है हमारी भी कि वोटर लिस्ट पे चर्चा हो। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह चुनाव जब आते हैं वोटर लिस्ट सूचियों में से मतदाताओं के नाम काट दिए जाते हैं या उनके बूथ बदल दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें भारी खामियां देखने को मिली है। और जिस तरह से दूसरे पक्ष के लोग अपने वोट कई गुना ज़्यादा बढ़ा ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। तो इसमें मैं समझती हूँ कि बात होनी चाहिए। मैडम सेवकों और बजरंग दल के लोगों द्वारा औरंगजेब की कब्र को खोदने की बात की जा रही है, कैसे देखती हैं? मैं समझती हूँ जो लोग इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं या जो ये कार्य कर रहे हैं या जो इस तरह की जो ये भावनाओं को उत्तेजित करने वाले जो भाषण दे रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग नहीं चाहते हैं कि देश का सौहार्द रहे, कि लोग आपस में मिल के रहे, कि देश आगे बढ़े। क्योंकि आज जो हालात हैं देश के, जहाँ हमारे युवाओं के पास नौकरियाँ नहीं हैं, जहाँ हमारा किसान बहुत ही कठिनाइयों के साथ खेती कर रहा है, जहाँ आवारा पशुओं की समस्या है, जहाँ आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। पिछले 1 महीने में हमने देखा है कि महिलाओं के साथ कितने अपराध उत्तर प्रदेश में घटित हो रहे हैं और यह सरकार और पूरा प्रशासन इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की राजनीति से इस तरह के हथकंडे अपनाते हुए ये लोग काम कर रहे हैं। मैडम जियाउर रहमान, मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि सरकार वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहती है, वक्फ बोर्ड संसद में आएगा और जो ये कमेटी बनी है उसमें डिस्कशन होगा और हम लोग पूरे समर्थन में हैं कि ये वक्फ बोर्ड जो लाया गया है ये गलत तरीके से लिए और गलत